उत्तर प्रदेश चुनाव सर पर है। मुजफ्फरनगर महापंचायत जो आप लोगों का सफल पंचायत था, वहाँ एक नारे दिए गए थे, अल्लाह अकबर हर हर महादेव। और ये नारे बताए जाते हैं कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी लगाया जाता था, लेकिन बीच में एक खाई आ गई थी। लेकिन इस नारे के बाद दूसरी तरफ और लोग सक्रिय हो गए हैं, वो भी अपने नारे में बल पर लगाए जा रहे हैं। उधर नारे तकबीर भी चल रहा है, एक अलग खेमे में जय श्री राम भी चल रहा है। क्या लगता है ये एकता बनी रहेगी? नारे लगते रहेंगे जो मुजफ्फरनगर में शुरू हुए हैं हमारे संयुक्त मोर्चा के मंच से, ये नारे निरंतर लगते रहेंगे। आईटी सेल और अंधभक्त जितने मर्जी घोड़े खोल लें, ये अंधभक्त अब अंधभक्तों की ज़्यादा दिन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन और बूटी दोनों तैयार हो गई हैं। इस किसान आंदोलन से ये अंधभक्त और आईटी सेल जो 50,000 से ज़्यादा इस देश का माल लुटा रहे हैं, आईटी सेल के माध्यम से देश की जनता का जो पैसा खाके और देश की जनता को ही गाली देने का काम कर रहे हैं। ये देश का किसान और देश का नौजवान पूरी सब कुछ इनकी हकीकत जान गया है। और हमारे देश का एक एक किसान का बेटा अब ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों संभाल लिए। अब ये आईटी सेल भी ध्वस्त कर देंगे, धुआं में मिला देंगे, और किसान अब 2022 में इन्हें धूल चटा देगा और उत्तर प्रदेश की सीमा से पहले भगाने का काम करेगा, उसके बाद इस देश की सीमा से इन्हें भगाने का काम करेगा। इन दलालों का देश में कोई काम नहीं है। इनने अल्लाह अकबर और भगवान श्री राम और बाई गुरु को सबको लूटने का काम किया, आपस में बांटने का काम किया। और अभी भी कल भी इन्होंने अलीगढ़ से जो संदेश दिया है वो धर्म और जातियों को लड़ाने का दिया है, देश को जोड़ने का नहीं दिया। सिर्फ ये 2022 मुद्दा सिर्फ भटके, किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान पे आए, ये यहाँ डटे हुए हैं। देश का अन्नदाता अब इन चीज़ों में फंसने वाला नहीं है। अंधभक्तों के लिए व्यवस्था हो गई। आपने कहा वैक्सीन भी बना लिया, बूटी भी बना लिया। बूटी क्या चीज है, जरा समझाइए, जनता जाने। बूटी ये है जो उनके आईटी सेल को चाहिए, वो तो बूटी है। और उनको आयुर्वेदिक चाहिए, बिल्कुल आयुर्वेदिक चाहिए। उनको वही दवा चाहिए जो थोड़े लंबे समय में काम करेगी। और अंधभक्तों का एक एक किसान ने ढूंढ लिया है। अल्लाह अकबर ये हर आंदोलन में, हर समय में, हर रैली में बाई गुरु, भगवान हर हर महादेव, ये सब में चलेगा और निरंतर चलता रहेगा। जिसको खुजली होती है वो बूटी ले ले, अपनी खुजली ठीक करा ले। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं, ये नारे रुकने वाले नहीं, ये राष्ट्र रुकने वाला नहीं। और भारत माता की इस जमीन पर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। संविधान हमारा जो है राष्ट्र, उसको हम मानते हुए अपने आपस में भाईचारा कायम करते रहेंगे। हम सभी भगवानों और सभी धर्मों का पालन करते रहेंगे और निरंतर ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। इनको किसी भी तरीके से अब देश से भगाना है, क्योंकि इन्होंने आपस में लड़ाने के अलावा, देश को बर्बाद करने के अलावा और देश को बेचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। ये उसी को करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर पाएंगे। 2022 में सुगबुगाहट हो रहा सोशल मीडिया पर कि किसान किसके साथ जाएंगे, इसका कुछ जवाब देंगे? किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। किसान ने अपना इंतजाम जहां जिसे जाना है वो सब बना बनाए बैठा है। सही समय आएगा, अपना सही डिसीजन ले लेगा। उनको न दिक्कत होनी चाहिए, न खुजली होनी चाहिए। और उनकी मुझे पता है कि रातों की नींद हराम है। उन्हें लगता है कि अब क्या होगा। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये बम्पर सीटें लेके गए थे, आज इनकी औकात इनको पता चल गई है। आज इनकी औकात इनको पता चल गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गाँव में ये पंचायत नहीं कर सकते। और जहाँ ये लगे हैं ना बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां से भी इनकी जमीन खिसका के और इनको गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से भगाया जाएगा गांव से। सारी व्यवस्थाएं हो रही है, क्योंकि किसान जाग गया है। जगह जगह मंडलों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सब व्यवस्थाएं हो रही है। किसान यहां से जा रहा है, जिला अध्यक्ष, जो वार्ड अध्यक्ष और जितनी बूथ कमेटियां हमारी किसानों की हैं अपनी जा रही हैं और गाँव में और क्षेत्र में और हर व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल इनके लिए सही इंतजाम कर लिया है। अंधभक्तों की तो पूरी व्यवस्था करेंगे और कच्चा गलती से भी किसी गांव में बढ़ ना जाए, नहीं तो कच्चा उतार के जाए और अपना नाम और सब बदल के जाए, नहीं तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आईटी सेल वाले परेशान हैं कि भाई किसान पत्ते क्यों नहीं खोल रहा है। तो आप ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भैया मतलब सब कहीं भी जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, ये आईटी भाजपा में नहीं जाएंगे। आईटी सेल वाले तनख्वाह ले रहे हैं,
आईटी सेल वाले इनकी जो भावनाएं हैं वो अपने माध्यम से व्यक्त करते हैं। जो आईटी सेल में जो लड़के बैठे हैं 50,000, वो भी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, कई हजार लोग आईटी सेल छोड़ के और आ चुके हैं, इस आंदोलनों में आ चुके हैं और वो अपने दर्द और अपनी बता बता रहे हैं। लेकिन ये आईटी सेल वो तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें दाल रोटी खानी है, कोई बात नहीं है, करो। लेकिन ये किसान ने सारा इंतजाम कर लिया है, कोई आईटी सेल कामयाब नहीं है, इनकी कोई भी मुद्दा कामयाब नहीं। कि ये हमारे जो आंदोलन का जो अल्लाह अकबर हर हर महादेव को इनका ऐसी हवा निकली है, ये इसको भी धर्म और हिंदू और मुसलमान में बांटना चाह रहे थे। किसानों को देशद्रोही पहले बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, अफगानिस्तानी बता दिया, तालिबानी बता दिया और क्या क्या नहीं बता दिया। लेकिन कोई भी मुद्दा इनका नहीं चला, इन्हें हर मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ी। और ये बात बता दूं कि जो टिकैत साहब ने कहा कि हमारे देश का युवा, हमारे किसान का बेटा ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों पे अब सक्रिय होगा, तभी और दोनों पे ये लड़के सक्रिय हो गए। इन्होंने अब आईटी सेल की और भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस की कंपनी है, दोनों की हवा निकाल दी। अब ये कहीं कहीं टिकने वाले नहीं है, इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए घबराए हुए हैं। अभी और ना जाने ये रैलियां कितनी करेंगे और उसमें हिंदू मुसलमान फैलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो विकास की बात कर ले। 7 साल इसने सत्ता कर ली है और मोदी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उसका भी थोड़ा सा भी अगर कहीं योगी बचा हो तो उत्तर प्रदेश में विकास की बात कर ले। विकास की बात नहीं करेंगे। मंदिर बनवा दिया, अरे मंदिर तुम्हारे बाप ने नहीं बनवा दिया, मंदिर कोर्ट के माध्यम से बना। ये देश का किसान और देश का नौजवान भगवान राम का सम्मान करता है, लेकिन हर हर महादेव का भी सम्मान करता है। मंदिर से किसी को कोई रोटी नहीं मिलेगी, मंदिर से किसी का कोई रोजगार नहीं चलेगा। मंदिर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की आस्था है, लेकिन रोजगार की बात करो, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, उत्तर प्रदेश में सड़कों की बात करो, तुमने कितनी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनवाई उनकी बात करो। लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमने हिंदू मुसलमान दिया, तुमने आपस में लड़ाना दिया, तुमने बलात्कार दिए, तुमने यहाँ दिए, तो देश को सिर्फ गलत दिशा दी, दूसरा कोई काम नहीं दिया। ये मान लिया जाए 2022 में किसान बनाम भाजपा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसान बनाम भाजपा। भाजपा ही अब सिर्फ किसानों से लड़ेगी और वो भी भाजपा के जो परप्लान और पेड लोग हैं वो लड़ेंगे। भाजपा लोगों को भड़काएगी कि हमारे साथ भी किसान हैं और पैसे देकर नकली किसान बनाने की तैयारी करेगी। लेकिन सही किसान आंदोलन में बैठा है, अपनी राष्ट्रभक्ति का, अपनी माता, अपनी धरती माता को बचाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगा। अपनी जिंदगी भी अगर उसे बलिदान करनी पड़े तो हमारा भाई सीमा पे अगर कुर्बान होने को तैयार है, तो यहाँ देश का 80 साल का किसान जो अपनी जान देने के लिए यहाँ बॉर्डरों पे तैयार है। ये किसी भी स्थिति में कानून वापस होगी, भारत माता जीतेगी और ये देश जीतेगा, ये संविधान जीतेगा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीतेगा। ये सब जो नकली लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया, पूरे देश बेचने का काम किया, वो सब हारेंगे। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। सत्य की विजय हमेशा हुई है और फिर भी होगी। जय जवान, जय किसान।